यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट के लिए लेकर कुछ अपडेट है बच्चों के लिए। सरकार कितनी सीरियस है वैकेंसीज को लेकर। लीक हुआ था वो 4 के साथ मर्ज होकर होगा या कैसे होगा? बीपीएससी 3.0 4 एक साथ होगा, तो इस पर देखिए ऑफिशियली तो ये आयोग ही बता पाएगा। एग्जाम में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। आपको अगर एग्जाम वाला माहौल चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। मैम मेरे ना टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट के लिए लेकर कुछ अपडेट है बच्चों के लिए। तो सर एक सेशन मैंने पहले करके सभी हमारे अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि एक नए आयोग का गठन होना था। हाँ जी। और उसके मेंबर्स अभी जो है इस्टेब्लिश करने थे और उसका अध्यक्ष भी इस्टेब्लिश करना था। अब आप देखिए कि सरकार कितनी सीरियस है इन वैकेंसीज को लेकर कि वो संगठन उन्होंने गठित कर दिया है। साथ ही साथ उस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी कुर्सी पर बिठा दिया गया है। और इलेक्शंस की इतनी गर्मा गर्मी से बिल्कुल पहले बड़े कमाल के तरीके से उन्होंने अपना एक नोटिस तो नहीं कह सकते पर मतलब अखबारों से हमें ये मतलब सूचित किया गया है और खबरों से ये पता चला है कि ये एग्ज़ाम वो बहुत ही जल्दी इलेक्शंस के बाद कंडक्ट कराएंगे और स्टूडेंट्स को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आचार संहिता लागू हो चुकी है। जून फर्स्ट वीक तक हम इन इलेक्शन से फ्री भी हो जाएंगे। जी, तो आप मान के चलिए कि जून सेकेंड वीक में कभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी जिसकी कुल 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी कुल 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, उनमें हमें एग्जाम होता दिख रहा है। और नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी सेकेंड वीक ऑफ जून तक और कह सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में एग्जाम बिल्कुल होने वाला है। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि बहुत जल्दी ही यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं और साथ में टेट की वैकेंसी भी आने वाली हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सनी सर कैसे हैं? क्या हाल है नीरज सर? बहुत बढ़िया। बताइए। एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। क्या हुआ? मैं अभी क्लास लेके आया हूँ तो बच्चों के 2-3 डाउट हैं। सबसे पहला कि सर बीएसटेट का एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है। और दूसरा ये सवाल बार बार आ रहा है कि जो बीपीएससी 3.0 कैंसिल हुआ है, जो लीक हुआ था वो 4 के साथ मर्ज होके होगा या कैसे होगा? ये एक बार आप इस पे मतलब बच्चों को बता दो। अच्छा देखिए सर, मुझे लगता है कि जो बिहार स्टेट है ना, वो ऐसा लग रहा था कि अप्रैल में फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है अब ये लोकसभा इलेक्शन के बाद जाए मामला, क्योंकि आचार संहिता है। हाँ रही, हालांकि आचार संहिता में एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड शो करके आप जा सकते हो। रही बात बीपीएससी 3.0 4 एक साथ होगा या दोनों अलग अलग होंगे, तो इस पर देखिए ऑफिशियली तो ये आयोग ही बता पाएगा, लेकिन जहाँ तक प्रोसेस है तो पहले बीपीएससी का 3.0 का एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके बाद बीपीएससी का 4.0 का एग्ज़ाम होना चाहिए। अब सीटों को लेके अभी जो बात चल रही है उसमें देखते हैं कि कितनी सीटों पे कि कौन सा एग्ज़ाम लेंगे। बहरहाल ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं 3.0 की, उनको रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए, और जो 4.0 के लिए है तो वो अगस्त में डिक्लेयर है ऑलरेडी, अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं तो उनको अपनी तैयारी अप्रैल से शुरू कर देनी चाहिए। और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। अड्डा 24/7 पे बैचेज़ हैं अवेलेबल, आप जुड़ सकते हैं, उसमें रिकॉर्डेड बैचेज़ हैं। अगर आपको लगता है रिकॉर्डेड में जुड़ना चाहिए तो आप रिकॉर्डेड में जुड़ सकते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि मतलब आपको ये नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो आप सर पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, जो सर जो पढ़ाई छोड़ेगा ना, जो पढ़ाई छोड़ेगा, दिक्कत में है वो इंसान। जो कंफर्टेबल मोड में गया कि अभी तो देखा जाएगा, उसके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। तो आप तो ये मान के चलिए कि पेपर होगा, और लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अरे मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। सर पूछिए। DSSB का फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मेरे बच्चों की क्वेरी आपसे ये है कि उसके लिए एग्ज़ाम में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो बताइए, और मेरा प्रश्न ये है कि आपको उनका समाधान भी हमारे बच्चों को बताना है। बिल्कुल सर। तो वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। DSSB एग्जाम है भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उन्हें मेरिट बनानी है, पेपर 1 में क्या पढ़े, पेपर 2 में क्या पढ़े, ओवरऑल मेरिट कैसे बनाए। पेपर 1 में भी आपका जो सीक्वेंस है जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इसको आप इसी सीक्वेंस में ओपन करोगे। इसमें अंडू रीडू का ऑप्शन नहीं है। जी जी हम इसमें तो आपको इसी सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। वो पेपर सॉल्व करोगे, कम समय में आना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, इन सबको कॉम्बिनेशन बना करके चलना है, और वो तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस हो और आपके पास में उसी वेटेज की क्वेश्चंस हो टेस्ट सीरीज के थ्रू।
तो इसीलिए आपको अगर एग्जाम वाला माहौल चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस से अपनी थ्योरी को ब्रश अप करना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चों आपने समझा, सारा प्रोसेस ये है कि आपको एग्जाम से पहले अपने रूम में एक और एग्जाम का माहौल तैयार करना है। कुल मिलाकर केवल खाना नहीं खाना है, खाने के साथ साथ आपको पानी भी पी लेना है। हमारा कहने का मतलब है जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। इस वीडियो को देख करके अभी तक वैकेंसी को लेकर के जितने भी डाउट्स आप लोगों के मन में थे, कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, ये तो आप लोगों का समाधान हो ही गया होगा। पर कैसे तैयारी करनी है, कब कब से तैयारी शुरू करनी है और कब तक तैयारी कर लेनी है, इन सारे विषयों को लेकर के आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न जरूर छोड़ दीजिएगा। एक और बात विशेष जो है वो ये है कि इन वैकेंसीज की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि इन वैकेंसी की तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे तभी चयन हो पाएगा। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि इनकी सभी वैकेंसीज की तैयारी कराने के लिए आप लोगों को बैचेस और प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, जो टेस्ट सीरीज है, उनके लिए 2 बड़े प्रोडक्ट हैं। एक टीचिंग का महापैक है, जिस महापैक में आप लोगों को एक बार पेमेंट करके, एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर के सारे बैचेस मिल जाते हैं। ये सभी वैकेंसीज की तैयारी हो जाती है। विशेष ऑफर के साथ आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और जो टेस्टमेट है, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, जिन लोगों ने सारा पढ़ लिया है, उन्हें अपनी तैयारी परखने के लिए या फिर पेपर कैसा आएगा ये देखने के लिए टेस्टमेट वो प्रोडक्ट है जहां आप लोगों को एक बार पेमेंट करके सारे टेस्ट मिल जाते हैं, सारी टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो ये टेस्टमेट और टीचिंग का महापैक अवेल करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। और हाँ, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते सर। लगातार बच्चे ना कमेंट कर रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि ईएमआरएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में क्या अपडेट है और कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। हाँ सर, ईएमआरएस को लेकर के असल में ये 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि नेशनल लेवल पर हम ईएमआरएस के स्कूल्स खोलेंगे और उन स्कूल्स में लगभग 38 से 39 हज़ार टोटल वैकेंसी की घोषणा की थी। ये भी बताया था कि ये वैकेंसी कुल मिलाकर के 3 चरणों में रहेगी। 3 चरणों में से पहला चरण की वैकेंसी आपने 2023 में देखी थी, जिसका दिसंबर में एग्जाम हो गया है। नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों में वैकेंसी थी। टीचिंग में टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी थी, अलग अलग भाषाओं में थी और उसका लगभग ज्वाइनिंग होने को है। उसके बाद जो 37-38 हज़ार में से ये जो 2023 में ज्वाइनिंग हो रही है, इसमें लगभग 9,500 के आसपास टोटल वैकेंसी थी। अब इसके बाद हमारे पास बचती है 29-30 हज़ार वैकेंसी और बचती हैं, जिन पर अभी 2 और चरणों में वैकेंसी निकलनी है। तो दूसरे चरण और तीसरे चरण की वैकेंसी के लिए अभी अर्जुन मुंडा जी ने एक ट्वीट करके बताया था कि हमने रास्ता साफ कर दिया है। ट्वीट करके भी बताया था और वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी ऐसा वहाँ बोल भी रहे उन्होंने थे। बोला था। हाँ, तो अब ये निश्चित है कि क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पर यह आचार संहिता से पहले का बयान है। तो निश्चित है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, तब तक विभाग अपनी पूरी तैयारी कर चुका होगा। मतलब ये मान करके चलते हैं कि 4 जून को शायद रिजल्ट आ रहा है और उसके तुरंत बाद आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी जून में आएगी तो जुलाई अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। मेरी पूरी संभावना ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों को एग्जाम इसका तो देखने सर को ये मिलेगा। फिर एक मतलब आचार संहिता अगर हम कहें तो ये बच्चों के लिए तो फायदा हो गया, 2-3 महीने उनको मिल गए, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये आप लोगों को ये जानकारी अच्छी है कि दिसंबर में आप लोगों की परीक्षा होगी, उसके लिए तैयारी करना मत भूलिएगा। टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग सभी तरह की पोस्ट मिलेंगी, तैयारी कीजिएगा।